Hi, how are you? What a mesmerizing word. How are you? And another mesmerizing word is good. People like me say, I'm great. हाँ, क्योंकि we are great, we are good, we are happy. Because I'm safe. My daughter is safe. मुझे पता है कि मुझे रात में अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजना. फॉर दैट मैटर मुझे कहीं नहीं जाना. मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि कैसे कपड़े पहने जो दूसरों को पसंद है. इसलिए आई एम गुड, आई एम हैप्पी. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो केस हाथरस का हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी शहर का हो. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से. अगर आई एम गुड, आई एम सेफ. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ना. बहुत सी बात क्या होगा, 2-4 मोमबत्तियाँ जला लेंगे, एक आध दिन न्यूज़ फॉलो कर लेंगे, दूसरे दिन बोर हो जाएंगे, चैनल बदल देंगे. भाई हर टाइम एक ही बात. बस मुझे क्या फर्क पड़ता है. आई एम गुड, आई एम सेफ. क्योंकि वो तकलीफ मैंने नहीं सही, मेरे किसी अपने ने नहीं सही. मुझे क्या फर्क पड़ता. सालों से यही तो कहते आ रहे हैं, ऑल इज वेल. क्योंकि हम तो देखना ही नहीं चाहते ना जो हमें अच्छा नहीं लगता या जो हमें परेशान कर सकता है. हम अपनी रात की नींद क्यों खराब करें. बिकॉज वी आर सेफ, सो वी आर गुड. हाउ आर यू. आई एम गुड. जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है. 2-4 दिन न्यूज़ पलटेंगे, चैनल देखेंगे, फिर वही. हाँ, मोमबत्ती जला लेंगे पक्का. आप कहेंगे क्या बातें लेके बैठ गई. बात तो ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए साहब. आप नई कहानी सुनिए. नई कहानी का शीर्षक है पाव किलो जिंदगी. जी लीजिए जनाब, बड़ी मुश्किल से मिलती है. महिमा ने अपनी माँ को इशारे से बुलाया. मामा माँ ने फटाफट आकर के उधर आई. बोली क्या है, क्यों शोर मचा रही हो. तो महिमा बोली शोर नहीं मचा, धीरे 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 धीरे. जब दोनों माँ बेटी किचन के पास दरवाजे पे पहुंची तो उन्होंने देखा गरिमा एक टक गैस पे चढ़े कुकर को देखे जा रही थी और कुकर सीटियां मार रहा था. गरिमा की आंखें यूं चमक रही थी मानो कोई खूबसूरत सा खिलौना मिल गया हो किसी बच्चे को उसका मन पसंद. महिमा ने जोर जोर से हंसना शुरू किया तो गरिमा का ध्यान टूटा. उसने फटाफट हड़बड़ा के गैस बंद करी और समझ गई कि आज तो उसकी लंबी खिंचाई होने वाली है. माँ ने माथे पे हाथ मारा और बोला फिटे मुंह. इस उम्र में लड़कियां लड़कों की सीटी एंजॉय करती हैं, ना कि कुकर की. गरिमा बाहर आई. उसने महिमा को 2-4 लगाई. बोली मुझे अगर कुकर की सीटी सुरीली लगती है, पसंद आती है, सुनने में अच्छी लगती है, आपको क्या तकलीफ है. आप लोग अपना अपना काम करिए ना. आप लोग मेरे काम में क्यों दखल देते रहते हैं हमेशा. महिमा पेट पकड़कर जोर जोर से जमीन पर लेटकर हंस रही थी और माँ
बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई और गरिमा ने महिमा को 2-4 गाली भी दी और बन 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 करती वो अंदर चली गई। ओहो, गरिमा जी का परिचय तो हमने आपको दिया ही नहीं। गरिमा शक्ल सूरत कुछ ऐसी मानो समोसे ने चश्मा लगा रखा हो, कपड़े महिमा के शरीर के बदले वो मॉल में शॉप्स के बाहर जो मैनेक्विन्स खड़े होते हैं ना, उसको चढ़ाए जाने पर अपने आप को ज़्यादा खुशकिस्मत समझते थे, क्योंकि गरिमा जी का शरीर कह लीजिए माचिस की तीली, करीने से बंधे बाल, पैरों में कोलापुरी चप्पल, एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है और किस्मत से स्कूल पास में ही है, इसलिए रोज स्कूल पैदल ही जाती है। रोज सवेरे कई सारे बच्चे उनके घर में उन्हें लेने आते हैं। आप कहेंगे लो भला, स्कूल से बच्चे उन्हें लेने आते हैं और फिर लेके स्कूल जाते हैं? ना 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 ना, ये स्कूल वाले बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे थे जमादारों के, झुग्गी झोपड़ी बांधने के, जो कचरा बिनने वाले बच्चे होते हैं। ये होता यूं कि गरिमा स्कूल में वो एक रिवाज है ना, बच्चे अपने बर्थडेज पे टॉफ़ी बांटते, तो गरिमा जी अपनी सारी टॉफ़ियाँ बटोर के रख लेती। और हाँ, अगली रोज सुबह जब वो घर से निकलती तो ये पूरे बच्चे उनके पीछे 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 लाइन लगा के यूं चलते मानो पाइड पाइपर ने फिर से अवतार ले लिया। गरिमा स्कूल पहुंचती, बच्चों को टॉफ़ी देती और फिर स्कूल के अंदर चली जाती। ऊपर आसमान में सप्तऋषि गुफ्तगू कर रहे थे। क्या खा के माँ ने पैदा किया था इन बच्चों को? दोनों लड़कियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपोजिट। अरे बुआ, तुम तो ये गोरा करने वाली क्रीमों पर केस करो, ये जितनी फेयर एंड लवली ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी गोरा करने वाली, सच्ची बताऊं गरिमा पर तो किसी का कोई असर नहीं होता। बुआ जी आई थी तो महिमा ने उन्हें चाय पेश करते हुए कहा, और हाँ बुआ, वो जो पिछली बार तुमने मुझे वो जीरा अजवाइन और पता नहीं क्या क्या मिला करके वो जो चूरन बनाने को बोला था, सच्ची जानो मैंने पूरा 1 महीना खाया, टस से मस ना हुई मैं, 1 इंच भी ना घटा। बुआ तुम तो ये व्हाट्सएप मैसेज करने वालों पर बिल्कुल केस ठोक दो, देखा जाएगा जो होगा। बुआ हर बार आती और गरिमा को गोरा करने के लिए और महिमा को पतला करने के लिए एक नया नुस्खा दे जाती। जब बुआ गई तो माँ से खूब डांट पड़ी, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? अरे माँ, ये बुआ हर बार आती हैं तो गरिमा को गोरा करने के लिए नुस्खा दे जाती, मुझको पतला करने के लिए नुस्खा दे जाती। वो ये भूल जाती हैं कि गरिमा को सांवला रंग या काला रंग उनसे मिला और मुझे उनका शरीर मिला है, तो इसमें कुछ भी क्या कर सकते हैं हम? ये तो उन्हीं की देन है हम लोगों को। अरे क्यों आई थी बुआ? गरिमा ने और मौज ली। नया रिश्ता लाई थी क्या? महिमा हंस के बोली, हाँ तुम्हारे लिए नया रिश्ता लाई थी बुआ। और गरिमा बोली, वो पसंद कर लेगा तुम्हें, फिर हम दोनों में होगा झगड़ा। माँ ने जोर से डांटा। इससे पहले माँ कुछ बोलती, नालायकों, निकम्मियों, ऐसे बात करते हैं बड़ों से, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और दोनों ठहाका लगा के जोर जोर से हंसने लगी। अगली रोज जब गरिमा अपने प्यारे बच्चों को टॉफ़ी बांट रही थी तो अचानक से एक बड़ा सा हाथ सामने आया। एक टॉफ़ी मुझ पे दे दीजिए। छोटे छोटे हाथों में एक बड़ा सा हाथ दे के गरिमा बड़ी चौंकी। उसने सर उठा के ऊपर देखा तो देखा एक ठीक ठाक सा लड़का सामने खड़ा था। उसने उसे सर से पांव तक देखा और बोली, देखने में तो ठीक ठाक लगते हैं आप, लगता है कि टॉफ़ी खरीद के खा सकते हैं, तो ये बच्चों का हक क्यों मार रहे हैं? मैं बच्चों का हक नहीं छीन रहा। हाँ, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा टॉफ़ी हो तो मुझे दे दीजिए।
गरिमा ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, उसके हाथ पे एक टॉफी रखी और अंदर चली गई। हफ्ता भर तक लगभग उसे रोज स्कूल जाते समय अपनी पीठ पर 2 जोड़ी आंखों की चुभन महसूस होती रही। उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, होगा कोई। कुछ दिन बीते। एक दिन शाम को एक नौजवान लड़का पापा से मिलने घर पर आया। महिमा ने चाय बना के दी और फिर कूदती हुई गरिमा के कमरे में आई और धम करके बेड पे बैठ गई। गरिमा किताब पढ़ रही थी, उसे ये हरकत उसकी बड़ी नागवार हुई। उसने चश्मा नीचे किया, पूछा क्या क्या हुआ? भाई बाहर एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। ओहो है सच्ची? गरिमा ने कहा और फिर वापस किताब पढ़ने लगी। महिमा ने कहा मनहूस कहीं की, ड्राई, छोड़ दे, जाने दे, तेरे बस की क्या है? हाँ जा जा जा, तेरा रिश्ता लेके आया हुआ, दफा हो जाए यहाँ से। महिमा जब फिर से धम से पलंग पर कूदी तो गरिमा ने कहा सुन, क्यों पापा का इमरजेंसी फंड तोड़वाने पे लगी है? नया पलंग लेके नहीं देंगे, जमीन पे सोना पड़ेगा। और हाँ, जो वो बाहर तेरे लिए डोली लेके आया है ना, उसको बोल दे तू अकेले के बस की ना है उसके, तो 2-4 आदमी और लेके आएगा डोली उठाने के लिए, तभी तो वो तुझे लेके जाएगा घर। दोनों बहनों की ये चुगलबाजी रोज की बात थी। पापा ने गरिमा को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, ये गौरव है जो अभी मिलने आया था, ये तुमसे शादी करना चाहता है। गरिमा हंसने लगी, बोली पापा सुसाइड करने के और भी कई सारे तरीके, ये मुझसे शादी करके सुसाइड क्यों करना चाहता है? एक बार मिल लो। पापा आप भी। अगले जब सुबह जब वो स्कूल के लिए निकली तो देखा गौरव एक साइड में खड़ा था अपनी लाल कार के साथ। गरिमा को देखकर उसने आगे बढ़कर उसे हेलो कहा। गरिमा बोली सुनो, तुम अनाथ हो? ना ना, भला पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है। तो क्या तो सुसाइड क्यों करना चाहते हो भाई? माँ बाप को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल लोग पूछेंगे। क्यों सुसाइड कर रहे हो तुम मुझसे शादी करने के? भाई बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके अपना ले। मैं तो तुम्ही से शादी करूँगा। अच्छी ज़बरदस्ती है भाई, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मैं तो तुम्हारे घर के सामने भूख हड़ताल कर दूंगा अगर तुमने हाँ ना की तो। गरिमा बड़ी गुस्सा में बड़ा गुफ्तगू से, अरे भाई अजीब चेप आदमी है, बिल्कुल चमक गया है, नहीं करनी है शादी। 2-4 रोज बीते तो एक दिन शाम को गौरव घर के बाहर फिर हाजिर। पापा ने बोला वो तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है, उसके साथ चली जाओ। पापा मैं क्यों चले जाऊँ किसी के साथ? कह रहे हैं ना जाओ, हो घूम आओ उसके साथ। अरे मुझे नहीं करनी उससे शादी, मैं ऐसे किसी से घूम आऊँ किसी के साथ भी। क्या हो गया पापा आपको, इतने इम्प्रेस्ड कैसे हो गए आप किसी भी एक बंदे से? चली जाओ बेटे, यार समझा रहा हूँ, जाओ चली जाओ। पापा का हुक्म था, टाल तो सकती नहीं थी, तो चली गई उसके साथ। उसने गाड़ी ले जाकर एक अनाथ आश्रम के सामने रोक दी। वो बोली हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम तो अनाथ नहीं हो, तुमने बताया था ना। हाँ उतरो तो, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गौरव ने बड़े हक से उसका हाथ पकड़ लिया। गरिमा ने छुड़ाने की कुछ कोशिश की भी और नहीं भी की। अंदर गई तो देखा एक कमरे में, एक पालने में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, शायद 1-2 महीने की। गौरव ने कहा सुनो, तुम माँ नहीं बन सकती, ये हमें मम्मी पापा कहेगी। इन लोगों को एडॉप्शन के लिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अब जब हमारे फेरे हो जाएंगे
اس کے اگلے ہی دن ہم اسے اپنے گھر لے چلیں گے. اور پھر جو ہوا وہ گرما نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا. گورو اچانک سے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گیا اور اس کی اور ہاتھ بڑھا کے بولا, یو میری می. آشرم کا اسٹاف آس پاس کھڑا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور سب تالی بجا رہے تھے. ہوپ یو لائک مائی اسٹوری. نہ پسند آئے کوئی بات نہیں, ایک فیڈ بیک ڈال دیجیے گا, اگلی دفعہ کچھ اور انٹرسٹنگ لکھوں گی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.